वेलकम है आपका इस यूट्यूब चैनल पॉलीटेक्निक बीके में। यदि आप भी एक ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए। भाई देखिए स्टूडेंट्स, हमने पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की जितने भी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए क्या है कि मैथ के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो डेली कराए जा रहे हैं। मैथ की जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे एंड चैप्टर वाइज स्टडी वो आपकी हम कंटिन्यू रखेंगे एंड आप अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू रखिए। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप हमारे चैनल के साथ जुड़ना का चाहते हैं, यदि आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएंगे तो आप स्टडी को और भी बेहतर बना पाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि इस पर देखिए पिछले लास्ट 10 ईयर के पेपर जो है सॉल्व कराए जाएंगे। जैसे ही एग्ज़ाम आएगा फुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके डेली चल रहे हैं। तो आप गवर्नमेंट कॉलेज आपका यानी कि इस जो 2022 है इसमें आपका उद्देश्य क्या रहना चाहिए, गवर्नमेंट कॉलेज हाथ से निकलना ना चाहिए। इस गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जो भी स्टूडेंट्स फॉर्म भरते हैं उसमें काफ़ी सारे लाखों स्टूडेंट भरते हैं। देखिए इसमें जो सीटें होती हैं वो लगभग में 25,000 होती हैं, ठीक है। 25,000 स्टूडेंट्स फॉर्म भरेंगे, कितने 5 लाख। तो समझिए 5 लाख स्टूडेंट में से वो स्टूडेंट चुने जाएंगे 25,000 जो मेहनत करेंगे, एंट्रेंस को क्वालिफाई करेंगे, उनको सेलेक्ट किया जाएगा एंड उनको कॉलेज मिलेगा। मैं नहीं चाहूँगा कि आपको कॉलेज ना मिले, मैं तो ये चाहूँगा आपको एक अच्छा सा कॉलेज मिले और अच्छी ब्रांच मिले। मान लीजिए आपको कोई भी नॉलेज नहीं है, क्या कैसे एडमिशन होगा, क्या ब्रांच लेनी चाहिए, कैसे क्या क्या डॉक्यूमेंट, क्या फुल प्रोसेस जो भी होता है वो हम सीधे बताते जाएंगे। जैसे ही आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद कई सारे प्रोसेस होते हैं एडमिशन के लिए, ठीक है ना। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए। जैसे जो भी आपकी वीडियो आएगी वो आपके पास पहुंचेगी एंड आप उसको देख पाएंगे। चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं दमदार क्वेश्चनों के साथ। ये क्वेश्चन है आपका प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट यानी कि लाभ हानि बट्टा वाले चैप्टर से। ये क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स कोई सॉल्व नहीं कराएगा क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। अच्छे जो करेगा उसके लिए डिफ़िकल्ट नहीं है, क्योंकि थ्योरी वाले क्वेश्चनों से लड़के ज़्यादातर डरते हैं ना, है ना, वो ट्रिक की तरफ भागते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम ट्रिक से कराएंगे आपके लिए, ठीक है ना। तो उसमें ट्रिक क्या है, देखिए क्वेश्चन को पढ़िए। नीरा ने एक कमीज 12% व्यापार कर, इस कर शब्द को पढ़िए। कर यानी कि टैक्स, यानी सम्मिलित करते हुए 896 में क्रय की, क्रय मतलब खरीदी, तथा पतलून 10% व्यापार कर मतलब टैक्स, सम्मिलित करते हुए 1210 में क्रय यानी खरीदी कमीज, तथा पतलून का मूल्य बताइए। यहाँ पे आपको कमीज और पतलून का सूची मूल्य बताना है। तो यहाँ पे लैंग्वेज को आप सही से समझिए। सूची मूल्य होता है आपका सीपी, सीपी होता है आपका कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। तो आप इसको नोट कर लीजिए, क्रय मूल्य। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान नहीं भूलनी है। और देखिए ये सवाल आपका पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2012 में पूछा जा चुका है। काफ़ी अच्छा सवाल है। तो इस सवाल को लगाने के लिए हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं ना, उस ट्रिक को आप नोट कर लीजिए। ट्रिक क्या है, यहाँ पे रियल प्राइस, ये ट्रिक अप्लाई होगी। रियल प्राइस आरपी यानी कि वास्तविक मूल्य 100 प्लस कर जो यानी जो टैक्स लग रहा है उसकी दर आपको दी होगी परसेंटेज में अपॉन 100। और वस्तु जो है टैक्स सहित कितने की मिल रही है। जैसे कोई वस्तु 100 रुपये की है, उससे 25% का टैक्स मिलेगा यानी कि 125 की आपको मिल रही है। यानी कि कर सहित जो मूल्य होता है वो यहाँ पे आता है, यानी कि वो सीपी कितने रुपए में खरीदी, यानी कि टैक्स सम्मिलित है ये जो आप वस्तु खरीद रहे हो। तो ये सीपी है, ठीक है ना। सो यहाँ से इस फॉर्मूले में आप पुट इन मान कर दीजिए। तो उसमें पुट मान करने के बाद यहाँ पे देखिए जो रियल प्राइस क्या है, हमने माना उस वस्तु की रियल प्राइस 100 रुपये है। हमें नहीं मालूम ये कमीज कितने रुपए की, ठीक है ना। सो रियल प्राइस हमने मान लिया 100 रुपये की। तो उस पर 12% का टैक्स लगा करके हमें कितने की पड़ रही है, 896 रुपये की। तो यहाँ से सॉल्व कीजिए। देखिए रियल प्राइस हमने मान लिया 100 रुपये और टैक्स है यहाँ पे 12%। सो 100 प्लस टैक्स की दर है यहाँ पे 12% अपॉन 100, ठीक है ना। तो यहाँ पे कर सहित तो उसका क्रय मूल्य कितना है 896, जो कि क्वेश्चन में दिया गया है। 896 हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है।
अब इसको नेक्स्ट सॉल्व कर लेते हैं। x इंटू 112 है ना, 112/100 इज इक्वल टू 896। सो आप यहाँ से यहाँ इनकी काटापीटी कर दीजिए, ठीक है। क्या कटेगा यहाँ से, अब ये भी देख लीजिए। अब देखिए यहाँ से 100, यहाँ से काटिए 2 पंजा 10, कितने बार में कटेगा, 2 पंजा 10 और 2 छिक्के 12, 56 बार में ये कटेगा। 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 8 16 है ना। अब देखिए ये कटेगा 7 के पाड़े से, ये कटेगा 7 8 56, 8 बार में। ये कटेगा 7 6 42, बचे 2, 7 चौका 28, 64 बार में। अब देखिए इस 8 से ये 64 कटेगा 8 बार में। सो 8 बार में इससे ये काट दीजिए। अब नीचे वाला 100 का मल्टीप्लाई इस वाले 8 में करा दीजिए। सो x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, x की वैल्यू निकल के आएगी आपकी 800 है ना, 800, यानी कि रियल प्राइस निकल के आ गया। किसका, कमीज का वास्तविक मूल्य, हमने क्या माना था x, तो x की वैल्यू यहाँ पे 800 निकल के आ गई, यहाँ पे लिख दीजिए। यानी कि कमीज की जो रियल वैल्यू थी वो निकल के आ गई 800, ठीक है ना। यानी कमीज का मूल्य कितना है 800, जिसमें हमें 12% का टैक्स लगा के हमें पड़ा था 896 में, जो कि क्वेश्चन में बोला है। अब निकालते हैं पतलून की। अब देखिए पतलून का वैल्यू मान लीजिए 22 रुपये में, ठीक है। जो रियल प्राइस है पतलून की वो हमने 22 रुपये मान ली, इनटू अभी उस ट्रिक के अकॉर्डिंग 100 प्लस उस कितना टैक्स लग रहा है, इस पर टैक्स लग रहा है आपका 10%। सो यहाँ पे हमने 10 लिख लिया है, डायरेक्टली 110 लिख देते हैं, ठीक है ना। सो हमने 110 लिख दिया, अपॉन में 100 था और इक्वल में जो सामने था वो था क्रय मूल्य, कितने की खरीदी, कर सहित। सो कर सहित हमें ये पड़ रही है 1210 रुपये की। सो हमने यहाँ पे 1210 रुपये लिख दिए, ठीक है। अब देखिए 1 0 से डायरेक्टली आप यहाँ पे काट दीजिए, ठीक है ना। सो 1 0 से 1 0 कट जाएगा और इस 11 से 121 कटेगा 11 बार में, ठीक है ना। और उस 22 की वैल्यू निकल के आ जाएगी आपकी 1100। यानी कि जो पतलून का मूल्य निकल के आया वो कितना निकल के आया, पतलून का मूल्य ये था 22 है ना, ये था कमीज का x रुपये रियल मूल्य। तो पतलून का मूल्य निकल के आ गया 22, यानी कि 22 का मान कितना है 1100। तो 1100 ये था इसका कमीज का, इसे ध्यान रखना, ये है पतलून का। सो हमसे पूछा है कमीज तथा पतलून का सूची मूल्य, मतलब क्रय मूल्य। तो कमीज और पतलून का ऐड कर दीजिए। तो कमीज का देखिए यहाँ पे था x प्लस पतलून का 22, तो कमीज का कितना है 800 प्लस 1100 है ना, 800 प्लस 1100 ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 1900। टोटल ये कितने आ गए 1900। यानी कि इन दोनों का मिलाकर हमें जो मूल्य पूछा था वो कितना आ गया 1900। अर्थात इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन आगे पीछे उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से, क्वेश्चन को हल कीजिए एंड समझिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखिए, विजय ने एक किताब, यहाँ पे क्वेश्चन को देखिए जरा, विजय ने एक किताब 50 रुपये में खरीदी और 56 रुपये में बेच दी, तो उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ। सो परसेंटेज प्रॉफिट यानी प्रतिशत लाभ निकालने के लिए आपके पास एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है, देखिए परसेंटेज प्रॉफिट जब भी आपको निकालना हो तो उसमें ट्रिक लगती है परसेंटेज प्रॉफिट में, शॉर्ट में लिख रहा हूँ सो आप समझ लीजिए, SP माइनस CP। सो इसका हिंदी में बताऊँगा अभी, रुकिए, ठीक है, अपॉन SP इंटू 100। तो देखिए SP क्या होता है, यहाँ पे SP है सेलिंग प्राइस, मतलब विक्रय मूल्य, ये क्या है विक्रय मूल्य, और CP है आपका कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य। तो यहाँ पे देखिए विक्रय मूल्य मतलब बेची, कितने रुपए में बेची थी, यहाँ पे बेची थी 56 रुपये में, 50 रुपये में खरीदी है ना। सो खरीदी की यानी क्रय मूल्य हो गया आपका 50 रुपये और बेची 56 रुपये में। सो यहाँ पे आप मान रख दीजिए। तो SP का मान क्या हो गया, यहाँ पे हम लिख लेते हैं। विक्रय मूल्य कितना दिया आपका, विक्रय मूल्य दिया आपका 56 रुपये में बेची, 56 लिख लिया। और CP का मान खरीदी कितने में थी, उसने 50 रुपये में। सो CP का मान 50 रुपये, और इसमें परसेंटेज प्रॉफिट निकालने के लिए इसमें पुट कर दीजिए। तो SP का मान है आपका 56 रुपये,
56 माइनस 50 अपॉन CP का मान है आपका 50 रुपये इंटू 100। सो इससे ही इसको काट दीजिए। काटने के बाद आपके पास यहाँ 2 बार में कटेगा, ये 6, यहाँ पे इसका मान 6 बचेगा। 6 दूनी 12, यानी कि जो परसेंटेज प्रॉफिट आ गया, परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 12, यानी कि उसे 12% का प्रॉफिट यानी कि लाभ हुआ। सो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? अच्छा, गलत टाइप हो गया है, अर्थात इस क्वेश्चन का 12% ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें जो है एक ऑप्शन दिया नहीं है, सो आप इसको ऐड कर लीजिए, ठीक है। इसे निकालने का तरीका ट्रिक मैंने लिखा ही दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार। क्वेश्चन को पढ़िए जरा ध्यान से, इस क्वेश्चन को शांति से अच्छी तरह समझिए, ठीक है, तभी आपके समझ में आएगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? उत्पादक ए वॉशिंग मशीन को विक्रेता बी को 12,000 रुपये में बेचता है। सबसे पहले क्वेश्चन आसानी से और ढंग से पढ़िए, ठीक है ना। और विक्रेता बी क्या करता है? 800 रुपये लाभ लेकर विक्रेता सी को, है ना, सी को 800 रुपये लाभ लेकर विक्रेता सी को बेच देता है। और खरीदार को 1300 रुपये लाभ लेकर बेच देता है। कौन? सी, ठीक है ना। यानी हमें यहाँ पे आपको समझाते हैं, देखिए ये रहा आपका ए एंड ये है आपका बी एंड ये है आपका सी और ये है आपका खरीदार। तो क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए, अब समझिए। अब इसमें समझना, देखो क्या क्या है। ए वॉशिंग मशीन को विक्रेता बी को 12,500 रुपये में बेचता है। तो ये है, इसको बेच रहा है कितने में है? 12,500 रुपये में। अब देखिए विक्रेता बी क्या कर रहा है? विक्रेता बी 800 रुपये लाभ लेकर सी को बेच देता है ना। तो यहाँ पे लिखा नहीं है, क्वेश्चन में गड़बड़ है, तो आप इसको सही कर लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे विक्रेता बी जो है सी को बेच देता है 800 रुपये लाभ लेकर। तो विक्रेता जो बी है वो सी को 800 रुपये लाभ लेके बेचेगा, यानी कि 12,500 में 800 ऐड करोगे तो कितना आएगा? 13,300। तो 13,300 हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। अब ये क्या करता है? विक्रेता सी खरीदार को बेच रहा है। विक्रेता सी खरीदार को 1300 रुपये लाभ लेकर बेचता है। यदि बेट की दर 8% हो तो खरीदार ने मशीन खरीदने के लिए कितना भुगतान किया, यानी कितने रुपए दिए? तो यहाँ पे विक्रेता सी खरीदार को कितने 1300 रुपये लाभ लेकर बेचता है, यानी कि ये सी खरीदार को 1300 रुपये लाभ लेकर बेचेगा, यानी कि इसमें आप इतना ऐड कर दीजिए 1300 इस वाले मूल्य में, यानी कि इसको इतना ही तो प्रॉफिट होगा। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 14,600, ठीक है ना, 14,600। आप क्वेश्चन समझे या नहीं? यानी ये कितना था? 12,500 यहाँ पे था, इसने 800 रुपये का लाभ लिया, यहाँ पे हो गया 13,300। इसने 1300 रुपये का लाभ लिया, ये हो गया 14,600। अब जो खरीदार है वो कितने रुपए का भुगतान करेगा? सो आपको ये चीज़ यहाँ पे समझनी है। सो आप यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए। तो देखिए खरीदार ने ये इसको सी ने खरीदार को 14,600 रुपये में बेची, ठीक है। सो इतना ही तो भुगतान करेगा, लेकिन इस पर क्या है? बेट की दर 8% है, तो इसे 8% का टैक्स भी देना पड़ रहा है। तो यहाँ पे ये कर लीजिए, ठीक है ना, ये 8% का टैक्स देना पड़ रहा है। सो 108 हमने कर लिया। ये 100 प्लस, अभी हमने बताया था पीछे फॉर्मूला 100 प्लस R/100 इंटू रियल प्राइस इज इक्वल टू CP, वही वाला इसमें अप्लाई होगा। सो 108% हो गया, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। इन 2 जीरो से ये वाला 2 जीरो कट जाएगा, आपके पास बचेगा यहाँ पे 140 इंटू 108। इनका आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। सो मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास निकल के आ जाएगा 15,768, ठीक है ना। मल्टीप्लिकेशन करना ये आपका काम है, सो कैलकुलेशन आपकी सही होनी चाहिए खटक से। ये यहाँ पे जगह नहीं है, वरना मैं आपको करके दिखा देता, ठीक है। सो आपका इतना आंसर निकल के आ जाएगा। इस हिसाब से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
इस क्वेश्चन को सही से समझ लीजिए। यानी ए ने बी को बेचा 12,500 में, तो बी को क्या हुआ 800 रुपये लाभ लेके बेचेगा, तो यानी कि इतने का तो वो बेचेगा 12,500 का, इसे 800 और मिल जाएंगे, तो यानी कि उसने 13,300 में बेचा। इस तरीके से इसने 1300 लाभ लिया तो उसने 13,000 यानी इसमें जोड़ दिए कितने, यानी कि 1300 है ना, 1300 जोड़ दिए हमने 13,300, तो 14,600 हो गया। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हमने क्या किया, खरीदार को 8% टैक्स देना पड़ा। यहाँ पे लिखा है ना 8% हो वेट की दर, यानी 8%। तो 8% टैक्स के लिए हमने क्या किया, टैक्स लगता है तो 100 में ऐड करना जितना भी परसेंट हो बटे में 100, ठीक है ना। इस प्रकार से 14,600 का हमने 8% टैक्स निकाला, तो टोटल रुपया यहाँ पे निकल के आ जाएगा 15,768। इस प्रकार से ये खरीदार को जो उसने जो ट्रांजैक्शन किया, जो भुगतान किया 15,768। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप समझ में गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार। तो क्वेश्चन को हल करने से पहले इस क्वेश्चन को सही से पढ़िए। एक टीवी का विक्रय मूल्य कर सहित, यानी कि इसमें टैक्स है, यानी टैक्स सहित इतना है। तो मैंने आपको बताया था जो टैक्स सहित रुपए है वो कितने लगेगा, वो लगेगा इसमें सीपी में। सो मैंने आपको पीछे ट्रिक लिखाया था अभी, ठीक है ना। कर सहित मूल्य इसमें दिया है 40,221, हमने लिख लिया। उसका मूल्य होगा, हमने इसने क्या पूछा है, तो उसका मूल्य होगा, तो हमने उसका मूल्य मान लिया एक्स, रियल प्राइस वास्तविक मूल्य एक्स मान लिया। यदि कर की दर 9% है तो इनटू 100 प्लस, अभी ट्रिक बताई थी मैंने पीछे, प्लस आर यानी 9% है कर की दर, अपॉन 100 इज इक्वल टू होता है क्या, क्रय मूल्य जिसमें टैक्स सम्मिलित हो। तो इसमें देखिए टैक्स सम्मिलित है 40,221 में, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 40,221, यहाँ पे लिख लिया। तो एक्स इज इक्वल टू 40,221 इंटू ये उधर जाके पलट जाएगा, तो इस प्रकार से लिख जाएगा अपॉन 109। अब देखिए इसे सॉल्व आप कर लीजिए। सो ये कैलकुलेशन के बाद कितना आ जाएगा, देखिए कैलकुलेशन आप यहाँ पे कर लीजिएगा। इसका कैलकुलेशन के बाद आपका 36,000 निकल के आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बस मैंने आपको ट्रिक एंड तरीका बता दिया। कैलकुलेशन आपका काम है, फटाक से आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे जगह नहीं है, वरना मैं आपको निकाल के दिखा देता, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ा लंबा कहीं कठिन हो सकता है, बट आप एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। सो आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पर पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।